हाथ जोड़कर अर्ज करूं गुरुदेव आपकी सुख सता। हाथ जोड़कर अर्ज करूं गुरुदेव आपके सुख सता। आपके तन रतन में सुख सता। और ज्यादा गुरुदेव में बोल को नहीं सकूं, केवल बोल ज्ञापित कर सकूं किंडित ओ आभार। शब्दा में ज्ञापित कर सकूं किंडित ओ आभार। क्षण भर भी भूलू नहीं ओ अनंत उपकार। क्षण भर भी भूलू नहीं ओ अनंत उपकार। बोलो भाई। बनते शासन से साधु चांद कुमारी जी का कल स्वास्थ्य कुछ नरम हो गया और गुरुदेव के मंगल पाठ श्रवण से कुछ स्वस्थ होकर आपके चरणों में उपस्थित हो गई है। उनकी कुछ भावना है, वो खुद निवेदन करना चाहती थी लेकिन आज नहीं कर पा रही, तो उनकी भावना को मैं आप गुरु चरणों में निवेदन कर रही हूँ। जिन चरणों में सर्व समर्पण उनको फिर क्या अर्पण करना। जिन चरणों में सर्व समर्पण उनको फिर क्या अर्पण करना। आश्रय जिसने पाया तेरा शेष रहा फिर क्या कुछ पाना। शासन शिरोमणि तेरा पंथ सरताज विश्व विभूति करुणा मूर्ति सिद्ध पुरुष परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। वंदे गुरुवरम। हाथ जोड़ अर्ज करूं आपके तनु रत्न में सुख आता है। आज मैं 9वें दशक में प्रवेश कर रही हूँ। गुरुदेव की असीम अनुकंपा से मैं अत्यधिक आत्म समाधि का अनुभव कर रही हूँ। आपके मंगल पाठ और दर्शन से मेरे भीतर नए प्राणों का संचार हुआ है, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। आज नहीं, अनेकों बार मैंने आपके द्वारा मंगल पाठ श्रवण से और दर्शन पाठ से मुझे नया जीवन मिला है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। आप ही मेरे जीवन दाता हैं, जीवन के दाता, सांसों के स्वामी। यह नैया की पतवार तुमको है अर्पण। मैं आपको और क्या निवेदन करूं गुरुदेव। आप असाधारण महापुरुष है। आपके असाधारण व्यक्ति ही साधारण साध्वी का सम्मान कर सकता है। मुझे जो कुछ भी मिला है गुरुदेव की असीम अनुकंपा और कृपा का ही परिणाम है। कैसे बताऊं महिमा गुरु के प्रसाद की। कृपा करुणा अनुग्रह का बहुत बड़ा है राज, उसका कोई था नहीं पा सकता है। मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ आप श्री ने अन्य कार्यों को गौण करके व्यस्ततम क्षणों में भी एक सामान्य साध्वी को गीतिका और आराधना के माध्यम से पावन पाठे प्रदान किया, आलोड़ना करवाई, और ऐसे उपकार को मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। ऐसे गुरु की विरल विशेषता के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। गुरुदेव, आप जहां आपकी दृष्टि हो, जहां जैसा आप उचित समझे वैसी मेरी व्यवस्था की कृपा कराएं। मेरे आपकी आज्ञा को शिरधार्य करना चाहूंगी। गुरुदेव, आप क्षमा के महासागर हो। मैं आपकी शिष्या हूँ। आपके विशाल हृदय में मेरा स्थान बना रहे। मेरी भूलों को भूल जाना। मैं नादान हूँ, नादान समझकर क्षमा कर देना और मेरे पर अनुग्रह बनाए रखना। आप चिरायु हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य और धर्म संघ की महिमा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। जय हो, विजय हो, परम विजय हो। अंतःकरण की मैं मंगल कामना करती हूँ। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। निवेदन साध्वी भरिया जी से। की भावना को मैंने निवेदन किया है। अगर गुरुदेव की टैग आज तेरापन धर्म संघ के 264 वर्षों के इतिहास में यह प्रथम अवसर है कि संयम पर्याय के 81 वर्ष के प्रवेश पर और 80 वर्ष की संपन्नता का
महनीय प्रसंग पूज्य प्रवर की सन्निधि में मनाया जा रहा है। गुरुदेव विक्रम संवत 1999 चूरू में युग प्रधान आचार्य गुरुदेव श्री तुलसी ने के करकमलों से आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा शासन श्री अलंकरण से अलंकृत शासन श्री साध्वी चांद कुमारी जी के संयम पर्याय के 80 वर्ष की संपन्नता और 81वें वर्ष में मंगल प्रवेश का अवसर पर मैं हार्दिक अभिवंदना करती हूँ, वर्धनापना करती हूँ। गुरु की प्रसन्नता ही शिष्य का संपत्ति होती है। यदि गुरु की प्रसन्नता शिष्य को मिल जाती है तो गुरु की प्रसन्नता ही शिष्य के लिए एक अमूल्य संपत्ति बन जाती है। यह गुरु की प्रसन्नता का ही सुफल होता है और वह शिष्य धन्य हो जाता है, कृत पुण्य हो जाता है और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। आज मैं देख रही हूं कि आज विक्रम संवत 2079 में शासन श्री साध्वी चांद कुमारी जी जब आचार्य श्री तुलसी के करकमलों से दीक्षित हुई, उस समय आचार्य श्री तुलसी की उम्र भी 28 वर्ष की थी और 14 बहनें और 14 भाइयों की दीक्षा हुई थी। यह भी एक विरल घटना है और उसमें आज के दिन 3 पुष्प शासन श्री साध्वी कान कुमार जी, शासन श्री साध्वी मान कुमारी जी और शासन श्री साध्वी चांद कुमारी जी 3 गुरुदेव के सानिध्य में 81वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 9वें दशक में प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनके प्रति मंगल कामना करती हूँ और मैं आज के दिन ये बताना चाहूंगी कि गुरुदेव के शब्दों में यदि कहूं तो संयम वयोवृद्ध तो है ही, परंतु साथ में इनका संयम भी वृद्ध हो गया है। ये संयम वृद्ध हो गए हैं और शासन श्री साध्वी चांद कुमारी जी उन सौभाग्यशाली आत्माओं में से एक है जिन्हें 3 आचार्यों की सेवा उपासना का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बचपन में गुरुदेव तुलसी और वृद्धावस्था में आचार्य महाश्रमण जी के निकट सन्निधि प्राप्त कर रही है। और 4 साध्वी प्रमुखाओं के दर्शनों का पुण्य योग मिला। इतना ही नहीं परंतु 8 आचार्यों के द्वारा दीक्षित साधु साध्वियों के दर्शन व साक्षात्कार का सुयोग मिला है। गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे शासन श्री साध्वी चांद कुमारी जी की सेवा का अवसर मिला। मैं अपने आप को पुण्यशाली मानती हूँ और मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि गुरुदेव शासन श्री साध्वी इतने इनमें गुण हैं, मैं इनकी रिजुता, धीरता और गंभीरता के प्रति नतमस्तक हूँ। इनके भीतर कोमल और करुणा का दरिया बह रहा है। इतने भावुक है, चाहे किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी स्थिति हो, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का समाचार यदि सुन लेती है उनकी आंखें भर जाती हैं। और इतना ही नहीं, इनके लिए इनका आत्मबल और मनोबल भी उतना ही प्रबल है। जितना इनका शरीर कमजोर है उतना ही उनका आत्मबल और मनोबल प्रबल है। इनके लिए गुरु दर्शन, गुरु की उपासना ही इनके शरीर की बैटरी को चार्ज करता है और इनके लिए गुरु का मंगल पाठ एक टॉनिक का काम करता है। इसके लिए इस प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ महाश्रमण जी की वरद छाव में कृपामृत पीकर वो स्वयं को शक्ति संपन्न महसूस कर रही हैं और 3 आचार्यों की कृपा का प्रसाद पाकर अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक कर रही है, धन्यता का अनुभव कर रही है। और अब निवेदन
गुरुदेव आपने कृपा कराई, आपकी दया हो, विजय हो। ओ कालू गणी, तुलसी गणी ने मुझे क्या सिखाया, वो क्या है? कालू कोमदी मुझे सिखाया गुरुदेव ने, और माधवी महाराज ने मुझे गाने की कला सिखाई। कालू गुणी मैं पढ़ना जानते को नहीं, गुरुदेव मैं पढ़ना सिखाई। कालू कोमदी जिसो बड़ो ग्रंथ माने पढ़ना सिखायो, 4-5 दिन ने खड़िया करया। खड़ा कर कृपा करी, आप की कृपा और बानी कृपा में कोई फर्क नहीं है। महान आत्मा आज धरती पर विराजमान है। देखो लाखों दुनिया से भी ज्यादा आपके सामने खड़े हैं। धन्य आपकी करीम, धन्य आपके माता पिता ने महाराज, आपने दिखाया है संसार में, संघ को ऊंचा बढ़ाया है।